नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत सारस्वत स्टार और टाइपिंग क्लासेस आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और साइंस की केमिस्ट्री में आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। और नया टॉपिक क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण भी जिसको हम कहते हैं दोस्तों। सेकंड पे बात जाते हैं बेकिंग सोडा, जिसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और साबुन और अपमार्जक सोप और डिटर्जेंट। ठीक है, ये सिलेबस में आपके चारों पॉइंट एज इट इज लिखे हुए हैं। तो आज हम चर्चा जो करेंगे वो इन चारों पॉइंट्स की करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद में लगभग आपके सभी डाउट, सभी प्रश्न जो है वो यहां पर क्लियर हो जाएंगे। और अब हम सबसे पहले बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं ब्लीचिंग पाउडर उपयोग और उसके रासायनिक सूत्र के बारे में। देखिए, जो ब्लीचिंग पाउडर है उसी को हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। और विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो CaOCl2 है। याद रख लेना, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर भी इसको हम कहते हैं। और जो इसका निर्माण है दोस्तों, वो शुष्क बुझा हुआ चूना जिसका रासायनिक सूत्र है CaOH2। ठीक है, पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझे हुए चूने और क्लोरीन को मिलाकर किसका निर्माण होता है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो CaOH-2 में जब हम क्लोरीन को मिला देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करा देते हैं, तो हाइड्रोजन और क्या विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए रासायनिक नाम इसका क्या है। रासायनिक नाम CaOCl2, मतलब Ca से हो गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या किसका नाम है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। अब देखिए, रासायनिक नाम यह हो गया। इस रसायन का उपयोग बहुआयामी है। क्या है? बहुआयामी इसका उपयोग है। इसका उपयोग कई घरेलू उद्देश्यों और औद्योगिक उपयोगों की विस्तृत श्रृंखला के लिए किया जाता है। मतलब घरेलू, घरों में, और औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल यूज होता है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर क्लींजर, कीटाणुनाशक एजेंट के रूप में किया जाता है, किसी चीज को क्लीन करने में, या फिर कीटाणुनाशक के रूप में। नोट इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है, असंतुलित मात्रा में इसके उपयोग से कैंसर भी पैदा हो सकता है। ठीक है, चलिए ब्लीचिंग पाउडर के घरेलू उपयोगों के बारे में बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग घरेलू स्थानों को साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लीनर के रूप में, कीटनाशक के रूप में, जैसा हमने पढ़ा। ये ऐसे स्थान जहां पर कीटाणुनाशक का उपयोग किया जाता है, जैसे शौचालय, टॉयलेट में हार्पिक जैसे है वो ब्लीचिंग के अंदर आ जाएगा। बाथरूम का फर्श हो गया, रसोई की सिंक हो गई जिसपे ऑयल जमता है, कलंकित बर्तन हो गया, तेल निकलना, तेल जो जैसे कई जगह पे तेल जम जाता है जो उड़ता रहता है, तेल निकालना, कार की सफाई हो गई, आपकी पानी की टंकियों को कीटाणुनाशित करना, उपकरणों की सफाई आदि में ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग होगा दोस्तों वो किया जाता है। सेकंड बात आती है बेकिंग सोडा, जिसको हम NaCO3 भी कहते हैं। ठीक है, और ये दुर्बल असंसारक है, मतलब ये अगर मानव शरीर में थोड़ा बहुत चला भी जाए तो इससे कोई हानि जो है वो नहीं होती है। ठीक है, बेकिंग सोडा जो दोस्तों बनता है, उसको बनाने का जो तरीका है वो क्या है? वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, H2O जल, और NH3, ठीक है, को जब आप मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? आपके NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड। क्या? अच्छा, NH3 क्या हो गया? अमोनिया हो गया। अमोनिया, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड को जब आपस में आप अभिक्रिया कराते हैं तो यहां से NH4Cl
मतलब अमोनियम क्लोराइड, और दोस्तों NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडे का निर्माण जो है वो होता है खाना पकाते समय या गर्म करने पर। ठीक है, इसमें से गर्म करने पर जो H2 और ये जो है वो अलग हो जाता है, तो ये अपने इतना इंपॉर्टेंट पार्ट अभी नहीं है। चलिए उपयोग की बात मैं कर लेता हूं। बेकिंग पाउडर बनाने में, क्या बेकिंग पाउडर बनाने में मतलब बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल। तो बेकिंग सोडा में जब आप टार्टरिक अम्ल बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा ये बेकिंग सोडा है और ये बेकिंग पाउडर है, तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में जब आप बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ये अटेंसिड का एक संगठक है। जब आपको पता है एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी में हमें कोल्ड ड्रिंक पीने को कहा जाता है या फिर इनो पीने को कहा जाता है, तो यही चीज हो गया जो एसिडिक जो चीज होती है। ठीक है, तो एंटीसिड मतलब जो एसिडिटी होती है उसको दूर करने के लिए भी जो इसका यूज होता है, और साथ में अग्निशामक में जो है दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अग्निशामक में CO2 जो होती है उस आपको पता होगा CO2 का उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, और उसी प्रकार बेकिंग सोडा का भी इसमें पार्ट होता है जो कि आपकी एसिडिटी को दूर करने और अग्निशमन में भी यूज होता है, किसका, ब्लीचिंग सोडा का। ठीक है, चलिए, और यहां पर आप देख ही पा रहे हैं कि जो CO2 है उसका भी, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम POP कहते हैं। ठीक है, POP का जो सूत्र है दोस्तों वो CaSO4 अर्ध 1/2H2O है। ठीक है, तो ये किसका सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, CaSO4 हाफ H2O। जब जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कह सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर जल के जो अणुओं को ये त्यागता है और क्या बना देता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट 1/2 हाइड्रेट। इस सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर ये क्या बन जाता है, वापस से आपका जिप्सम जो है वो तैयार हो जाता है। तो फास्फोरस को बनाने की निर्माण की प्रक्रिया हमने यहां समझ ली है। उपयोग की बात करें तो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पे स्थापित करने के लिए जो प्लास्टर दोस्तों बनते हैं वो POP के द्वारा बनाए जाते हैं। खिलौने सजावट के सामान बनाते हैं, जो गणेश जी और इनकी मूर्तियां आप जो देखते हैं वो POP की बनाते हैं। और दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए भी POP का जो उपयोग है दोस्तों वो किया जाता है। जो महंगे घर होते हैं उसमें जब दीवार पे बिल्कुल समतल उसको क्लीन बनाने के लिए आजकल किसका उपयोग किया जाता है, POP का उपयोग जो है दोस्तों किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं साबुन क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब साबुन पे हम बात करने जा रहे हैं। साबुन उच्च बलीय अम्ल, क्या, उच्च बलीय अम्ल। उच्च बलीय अम्ल क्या होते हैं, कार्बन C12 से लेके C18 तक के उच्च बलीय अम्ल कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पामीटिक, स्टीयरिक और आइलेक जो अम्ल है ये साबुन के उच्च बलीय अम्ल हैं, को सोडियम या पोटेशियम लवण। ठीक है, तो उच्च लवण क्या कहलाते हैं, पामीटिक, स्टीयरिक और आलेक। ये सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। तो ये मिलकर साबुन जो है क्या है, साबुन क्या है, सोडियम और पोटेशियम के उच्च लवण है, बलीय अम्ल जो होते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, बलीय अम्ल और पोटेशियम और सोडियम को मिलाया जाता है, किसमें मिलाया जाता है, साबुन के उच्च बलीय अम्ल में। कौन से अम्ल में, पामीटिक हो गया, स्टीयरिक हो गया, अलाइक हो गया में जब पोटेशियम और सोडियम को मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, साबुन का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए स्टीयरिक में जो C17 है और
17 दूना कर दीजिएगा 34, ठीक है, और उसमें एक जोड़ देना तो H हमेशा 35 होगा। तो C17 H35 और COO, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें आप सोडियम मिला रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा Na, ठीक है। ये भी साबुन का सूत्र है। और दूसरा सूत्र दोस्तों क्या हो सकता है वो भी मैं बता देता हूं। C17 H35 COO और पोटेशियम का K, अगर आप इसमें पोटेशियम लवण मिलाते हैं तो ये भी सूत्र आपका क्या हो सकता है, साबुन का हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, जो उच्च बलीय अम्ल है मैंने आपको बताया यहां पर C12 से C18 तक के हो सकते हैं। अगर मैं इसमें संख्या को थोड़ा कम कर देता हूं, C17 को मान लो C15 कर देता हूं दोस्तों, H को 15 दूना 30 मतलब 31 कर देता हूं, और COONA सोडियम मिला देता हूं, तो भी दोस्तों ये साबुन का फॉर्मूला कहलाएगा, ठीक है। तो आपको कई किताबों में C15H31 COONA भी आपको फॉर्मूला मिलेगा, और कई किताबों में C17H35 COONA फॉर्मूला भी मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है कि C12 से C18 तक के फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन जब स्टेरिक की बात करूंगा तो स्टेरिक C17 होगा, और पामिटिक की अगर मैं बात करूंगा तो वो C15 होगा, ठीक है। तो ये अम्लों के ऊपर होता है जिसमें अलग अलग बलीय अम्लों का दबाव उच्चता होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, साबुन को मुख्य रूप से वनस्पति तेल, वसा, कास्टिक पोटाश और कास्टिक सोडा के जलीय मिश्रण को एक उचित तापमान पर गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से जो है वो साबुन का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या क्या मिल जाता है इसमें, मुख्य रूप से वनस्पति तेल हो गया, वसा हो गई, कास्टिक पोटाश, कास्टिक सोडा का जलीय मिश्रण को गर्म करके और फिर क्या बनाया जाता है, रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से साबुन का निर्माण होता है। साबुन में कई प्रकार के फैटी एसिड, वसीय एसिड जो होते हैं, के साथ साथ सोडियम और पोटेशियम आदि के लवण की भी उपस्थिति होती है। पोटेशियम और सोडियम के लवणों की बात हुई गई। इसके अलावा साबुन में तेल, वसा, पानी जैसे तत्वों का मिश्रण होता है। मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया है, चारों तरफ से आप कैसे भी समझोगे बात निकलकर यही आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, साबुन की विशेषताओं की जो क्वेश्चन निकल सकते हैं वो क्या हो सकता है देखते हैं। साबुन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है, साबुन में नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होती है। कितनी प्रतिशत हो सकती है, 10%, लास्ट टू लास्ट। ये अब अपन को लगता है कि साबुन में पानी का आता है, बिल्कुल साहब उसी से वो सॉफ्ट होता है। तो 10% पानी की जो मात्रा है वो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। साबुन के में अल्कोहल में आसानी से विलय हो जाता है, साबुन को अल्कोहल में डालेंगे वो जल्दी विलय होगा। क्षार की उपस्थिति नहीं होती है, इसमें क्या होता है, क्षार की उपस्थिति नहीं होगी, क्योंकि क्षार त्वचा और वस्त्रों को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। साबुन में जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। क्या होती है, साबुन में जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है, जिसके कारण इसे सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। तो जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता इसमें होगी। अच्छे साबुन में मुख्य रूप से कीटाणुनाशक पदार्थ मिलाए जाते हैं अलग से। साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए गिल्सरीन मिलाई जाती है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि पारदर्शी कैसे बनेगा, गिल्सरीन मिला के। और साबुन को कठोर साबुन बनाने के लिए सोडियम मिलाया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मृदु साबुन होता है, एक सोडियम साबुन होता है, सॉरी कठोर ठोस साबुन होता है। तो हार्ड सोप होता है, एक सॉफ्ट सोप होता है। तो सोडियम लवण अगर मिलाया गया, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो कठोर साबुन बनाने के लिए तो सोडियम लवण, और मृदु साबुन बनाने के लिए इसमें पोटेशियम लवण को मिलाया जाता है, ठीक है। ये आपका सोप हो गया। अब बात करते हैं अपमार्जक, जिसको बोलते हैं डिटर्जेंट। क्या है अपमार्जक, ठीक है, वह कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कपड़े धोने और घर की साफ सफाई के लिए किया जाता है, ठीक है। अपमार्जक में मुख्य रूप से एल्किल सल्फेट या फिर एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के सोडियम लवण पाए जाते हैं। किसके लवण पाए जाते हैं, जहां पर पोटेशियम और
सोडियम के, और अब यहाँ पर एल्किल सल्फेट और एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के सोडियम लवण यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अपमार्जक एक जटिल पदार्थ होता है जिसमें कार्बन, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि तत्वों का क्या होता है, मिश्रण होता है, और इसी कारण जो कठोर जल होता है उसमें अपमार्जक जो है वो घुल जाता है, जबकि साबुन जो है कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण दोस्तों नहीं घुल पाता है। ठीक है, अपमार्जक की विशेषताओं के बारे में आप चर्चा करेंगे। अपमार्जक तेल रहित होते हैं। क्या होते हैं? तेल रहित होते हैं, अर्थात इनमें तेल के गुण नहीं पाए जाते हैं, जबकि उसमें साबुन में तेल के गुण पाए जाते हैं। अपमार्जक कठोर होते हैं, तरल, कठोर और तरल दोनों प्रकार से जल में आसानी से घुलनशील होते हैं। इनका जलीय विलयन उदासीन होता है एवं ये जल में घुलकर अधिक मात्रा में झाग उत्पन्न करते हैं, जिससे साफ सफाई के कार्य क्या होते हैं, बेहतर ढंग से कार्य कर पाते हैं। मतलब कठोर जल में और मृदु जल में ये आराम से घुल जाते हैं और जो झाग होते हैं वो बना पाते हैं। अपमार्जक कपड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए आसानी से कपड़ों के कोमल रेशों की सफाई कर सकते हैं। अपमार्जक वे कार्बनिक पदार्थ है जिसमें साबुन की तरह मेल साफ करने वाले विशेष गुण पाए जाते हैं। तो ये हमारा अपमार्जक के मेन पॉइंट हो गए। अब लास्ट हम पढ़ लेते हैं जो कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। साबुन और अपमार्जक में डिफरेंसेस क्या है? साबुन में आर्द्रता जो है वो कम होती है जबकि अधिक सांद्रता पाई जाती है। ठीक है, यहां पर आर्द्रता कम होगी और यहां पर अधिक आर्द्रता पाई जाएगी क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, आपको पता होगा। इसके निर्माण में कच्चे पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, जबकि अपमार्जक का, साबुन का जो पदार्थ है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होगा, जबकि कच्चा माल वनस्पति तेल से प्राप्त होगा। किसका? अपमार्जक का। ये जैव निम्नीकरण है। ठीक है, क्या है? ये जैव निम्नीकरण है और ये जैव निम्नीकरण नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। कठोर जल में ये झाग नहीं बनाते हैं, जबकि कठोर जल में ये कपड़े धोने में उपयोगी होते हैं। उदाहरण इसके कुछ सोडियम स्टीयरेट, सोडियम ऑलिएट, ठीक है, और ये हमने पढ़े हैं, और इसका उदाहरण सोडियम लॉरेल सल्फेट करके हैं। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं अपमार्जक के। और दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं स्टेनोग्राफी और टाइपिंग की तैयारी तो जरूर जुड़े सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस से। और यहाँ पे आप 9887060188 पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल हैं। और आप कर रहे हैं अगर इसकी तैयारी तो एक बार जरूर आप हमारे से संपर्क करें और हमारे इंस्टीट्यूट जरूर एक बार के लिए विजिट करें। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल होगी। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।